हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लेसन्स। आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को जो लिंक है वो आपको अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो पहले ही देख लिया है तो ये क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, The first question is, what is a habitat? Habitat क्या है? And its answer is, a habitat is a surrounding where an organism lives. Habitat का मतलब क्या है? Habitat एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा वातावरण जहाँ पे वो जीव रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैमल के लिए डेजर्ट उसका हैबिटेट था क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है। उसी तरह मछली के लिए ओशन या फिर रिवर जो है उसका हैबिटेट है क्योंकि वो ओशन में रहता है। राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? कैक्टस प्लांट ने खुद को डेजर्ट में जिंदा रखने के लिए कैसे ढल दिया, कैसे अडेप्ट किया है। तो ज़रा याद कीजिए, अडेप्टेशन का मतलब क्या था। अडेप्टेशन का मतलब था कि उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे गुण हो, फीचर हो या फिर कोई ऐसी आदत, हैबिट जो उसे अपने वातावरण में, हैबिटेट में जिंदा रहने में मदद करे। राइट। सो कैक्टस प्लांट के केस में क्या था, कैक्टस प्लांट का जो लीव था वो अनलाइक अदर प्लांट, उसका जो लीव है वो स्पाइक शेप था। राइट, कांटेदार शेप में था। तो इससे उसे क्या फ़ायदा था, इससे वो ट्रांसपिरेशन को कम करता था और कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए अपने स्टेम को यूज़ करता था। राइट। सो द आंसर इज, कैक्टस प्लांट हैव अ स्पाइक शेप लीव्स विच रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी जो वो रिलीज करता है उसको कम करने के लिए कैक्टस प्लांट का जो पत्ता है वो स्पाइक शेप है। अनलाइक अदर प्लांट्स, वो जो है कैक्टस प्लांट जो है वो अपने स्टेम के बदौलत फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है। जहाँ दूसरे पेड़ पौधे पत्तों की बदौलत फोटोसिंथेसिस करता है, वहीं कैक्टस प्लांट जो है वो अपने स्टेम की बदौलत करता है। क्यों? क्योंकि उसका लीफ जो है वो स्पाइक शेप है। राइट। तो फोटोसिंथेसिस इतनी अच्छी तरीके से नहीं होगा। सो इसलिए वो अपने स्टेम को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड, आंसर इज एडेप्टेशन। तो ये कह रहा है कि किसी जानवर या पौधे के अंदर कुछ ऐसे फीचर, कुछ ऐसे गुण जिसके बदौलत वो अपने हैबिटेट में जिंदा रह पाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एडेप्टेशन। सेकंड फिल द ब्लैंक्स इज, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, आंसर इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो हमने जाना था कि जो जानवर और जो पौधे ज़मीन पर उगते हैं या फिर ज़मीन पर रहते हैं उनको हम क्या कहते थे, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। राइट। Third is, the habitats of plants and animals that live in water are called, answer is aquatic habitat. हमने habitats के types जाने थे ना, mainly 2 तरह के थे, terrestrial habitat और aquatic habitat। वो plants and animals जो पानी में रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वो aquatic habitat में रहते हैं। Okay? Next is, soil, water and air are the dash factors of a habitat. Answer is abiotic factor. क्यों? जरा याद कीजिए बायोटिक और एबायोटिक का डेफिनेशन। बायोटिक मतलब क्या था, उस हैबिटेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे हम बायोटिक कहते थे। राइट, बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट। और उसी तरह उस हैबिटेट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स थे उसे हम एबायोटिक फैक्टर कहते थे या फिर एबायोटिक कंपोनेंट कहते थे। तो यहाँ पर देखिए, सॉइल, वाटर और एयर, ये लिविंग थिंग तो है नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग है। ये जिंदा नहीं है ना, तो ये क्या है, उस हैबिटेट का एबायोटिक फैक्टर है। ओके। Next is, changes in our surroundings that make us respond to them are called, answer is stimuli. Stimuli का मतलब क्या था, जब हमारे वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव आए जिसकी वजह से हमारे बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? इन लिस्ट में से कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, कौन सी चीज़ में जान नहीं है? तो पहला है प्लाव, प्लाव यानी हल, मशरूम, सीविंग मशीन, सीविंग मशीन मतलब कपड़े सीलने का मशीन, रेडियो, बोट, नाव, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ लिविंग थिंग। अर्थवर्म हमको पता ही है। तो इनमें से कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है? तो पहला है प्लाव, फिर है सीविंग मशीन, रेडियो और बोट। ये 4 चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। वाटर हायासिंथ, अर्थवर्म और मशरूम जो है ये लिविंग थिंग्स है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give an example of a non-living thing which shows any 2 characteristics of a living things. एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताइए जिसके पास लिविंग थिंग्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर में हम लिखेंगे क्लाउड्स,
क्योंकि क्लाउड्स जो है वो ग्रो भी करते हैं और मूव भी करते हैं। भले ही वो नॉन लिविंग थिंग है पर वो लिविंग थिंग की तरह ही वो ग्रो भी करते हैं और मूव भी करते हैं। जैसे जैसे मौसम बिगड़ जाता है वैसे वैसे बादल जो है वो इकट्ठा होकर बड़े होने लगते हैं, फिर बारिश हो जाता है। उसी तरह क्लाउड्स जो है वो हमेशा एक जगह पे नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, पहले तो वो ग्रो हो रहा है, दूसरा वो मूव कर रहा है। वन लोकेशन टू अनदर इट्स मूविंग। ओके, एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं गाड़ी के बारे में, कार। कार भी मूव करते हैं लिविंग थिंग की तरह। और कार को भी एनर्जी के लिए खाना चाहिए होता है, हम कार में पेट्रोल डालते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट कार इज़ कंज्यूमिंग फूड, वो खाना खा रहा है। उसी तरह कार से धुआं निकलता है तो कार क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, राइट। धुआं उसका वेस्ट पार्ट है। कार ऑल्सो एक्सक्रीट लाइक अ लिविंग थिंग। सो हम इसमें कार को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग। अब नीचे दिए गए नॉन लिविंग थिंग्स में से कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स के एक समय पे पार्ट है। तो पहला है बटर, मक्खन, दूसरा है लेदर, चमड़ा, फिर सॉइल, मिट्टी, वूल यानी ऊन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा जो लाइट बल्ब है। बाद में है कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का तेल, फिर है सॉल्ट, नमक। नेक्स्ट है एप्पल, सेब, और आखिर में है रबर। ये सभी चीज़ जो है वो फिलहाल नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ एक समय पे लिविंग थिंग के पार्ट थे। तो सवाल ये है, आंसर में है पहला तो है बटर जो है वो हमें दूध से मिलता है और दूध जो है वो गाय से आती है, राइट। दूसरा है लेदर, चमड़ा जो है वो जानवर का खाल होता है, एनिमल का स्किन होता है, जैसे कि स्नेक का स्किन, बफेलो जैसे का स्किन, हॉर्स स्किन, ये इन सभी का चमड़ा जो है स्किन को यूज़ करते हैं लेदर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज वूल, ऊन जो है वो हम शीप से पाते हैं, शीप का जो बाल है उसको निकाल कर हम उससे ऊन बनाते हैं। फिर आता है कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का तेल जो है वो यूजुअली हम सीड से लेते हैं, प्लांट के, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट का सीड हो गया, फिर सनफ्लावर का सीड हो गया। तो ये कुकिंग ऑयल जो है वो हमें प्लांट से मिलती है। और एप्पल जो है, सेब, वो तो हमें एप्पल ट्री से मिलता है, तो ये एक लिविंग थिंग से मिल रहा है, राइट। फिर आखिर में है रबर। अब ये रबर जो है वो हम ट्री से पाते हैं, ट्री से एक रस निकलता है सफ़ेद कलर का जिससे रबर बनता है, उस ट्री को हम रबर ट्री कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ऐसे कौन से गुण हैं जो सभी लिविंग थिंग्स में, जो सभी जिंदा जीवों में पाए जाते हैं, वो हमें लिखना है। एंड द आंसर इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, पहला है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जिंदा जीवों को खाने की ज़रूरत है एनर्जी के लिए। जहां हम एनिमल्स या तो दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे कि एक शेर डियर को खाता है, या फिर हम पौधे को खाता है, जैसे कि एक डियर घास को खाता है। सो फॉर एनिमल्स दे ईट आइदर अदर एनिमल और प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस के बदौलत। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, सभी लिविंग थिंग जो है वो बड़े होते हैं, जैसे कि हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं वैसे ही एक प्लांट जो है वो बीज से एक बहुत ही बड़ा ट्री बन जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, सभी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। जहाँ एनिमल्स जो हैं वो मुंह से सांस लेते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे कि मछलियाँ जो हैं वो अपने गिल्स के बदौलत सांस लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो अपने स्किन की बदौलत सांस लेते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। वहीं प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्तों की बदौलत सांस लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि सभी जिंदा जीव जब उनके वातावरण में कुछ बदलाव आता है उसको रिस्पॉन्ड करता है, उस बदलाव के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। जैसे कि एक प्लांट जो है वो हमेशा सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड होता है, उसी तरह हम भी जब खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी निकलने लगता है। तो यहाँ पर सनलाइट और खाना जो है वो एक स्टिमुलाई है, और प्लांट का बेंड होना और हमारे मुंह से पानी निकलना ये क्या है, हमारा बॉडी का रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, सभी लिविंग थिंग्स जो है वो खाना खाते हैं, राइट। लेकिन हम उस खाने को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वो जो खाना जो हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते वो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे शरीर के लिए, और उसे हमें निकालना पड़ता है। सो जब हम अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, सिमिलरली प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, प्लांट्स भी अपने शरीर से वेस्ट निकालता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट्स क्या करता है, अपने लीफ के बदौलत पानी को रिलीज करता है, राइट। तो वो भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है। उसी तरह प्लांट भी रेस्पायर करता है और वो CO2 बाहर छोड़ता है, तो ये भी एक एक्सक्रीशन प्रोसेस है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी लिविंग थिंग्स, सभी जिंदा जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। जहाँ एक इंसान इंसान के बच्चे को जन्म देता है, वैसे ही एक कुत्ता कुत्ते के बच्चे को जन्म देता है। सेम विद प्लांट। एक आम के पेड़ से जो बीज आएगा, अगर हम उसे लगाते हैं तो वो बड़ा होकर आम का पेड़ ही बनेगा। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। जहाँ हम एनिमल्स अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर पाते हैं और हम खुद को एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या है, प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, मगर वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाता है। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स मूव। लास्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स डाई। सभी जिंदा जीव आखिर में मरेंगे। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए क्यों ग्रासलैंड, खास स्थल में रहने वाले जानवरों के लिए, उनका जिंदा रह पाने के लिए तेज दौड़ पाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में हिंट दिया है, ग्रासलैंड हैबिटेट्स में कुछ ऐसे जगह है या फिर कुछ ऐसे पेड़ हैं जहां पर जानवर छुप सकते हैं, तो ये हिंट है। तो आंसर कह रहा है, फॉर प्रे एनिमल्स लाइक अ डियर बीइंग एबल टू रन फास्ट कैन सेव देम फ्रॉम सडन अटैक फ्रॉम प्रेडेटर्स दैट माइट बी हाइडिंग इन द ग्रास। जब कोई शिकारी जानवर जैसे कि लायन छुपकर अचानक से अटैक करे, तब उस शिकार जानवर का जैसे कि डियर का तेज दौड़ पाना उसका जान बचा सकता है। इसीलिए तेज दौड़ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन जानवरों के लिए। सो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई सजेशंस हो या फिर कोई डाउट्स हो इस चैप्टर और बाकी के चैप्टर के बारे में, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।